देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रचार जो चल रहा है, जगह जगह पे रेजोल्यूशन पास की जा रही है, तो किस तरह से आप लोग भी किश्तवाड़ के अंदर इस रेजोल्यूशन को पास करने जा रहे हैं? देखो जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं किश्तवाड़ की जनता को पहले इस बात की जानकारी दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उन्होंने पार्लियामेंट में एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल पास करवा दिया है और अब ये राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी के पास है। और ये अभियान हमारे देश में, ये वन नेशन वन इलेक्शन का अभियान आज का नहीं है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद जब 1984 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उस वक्त के घोषणा पत्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा था। और तब से ये जद्दोजहद शुरू रखी और जब तक वाजपेयी जी रहे तब तक इसकी वकालत करते रहे कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उस दौर में पूरी तरह से ताकत नहीं मिली कि इस बिल को पास करवाते। उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस बेड़े को अपने हाथों में लिया और ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल पास करवाया, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही कमाल है। उन्होंने अपने कार्यकाल में, चाहे 2014 से आप ले लो, 2014 में, 2019 में और 2024 में पूरी तरह से इसकी वकालत की है कि हमारे देश को इस वक्त आवश्यकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लाइन पे ही चलते हुए हमने देश में इलेक्शन करवाए हैं। इसमें व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें अपना फायदा नहीं है, अपना हित नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी कहती है कि देश सबसे प्रथम है। तो देश के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि हमने वन राष्ट्र वन इलेक्शन के आधार पे आगे बढ़ना है। इसलिए अपना हित छोड़ते हुए देश हित में, देश की जनता के हित में, चूंकि इसमें खर्चे बहुत होते हैं, इन खर्चों को कम कराने के लिए और देश की उन्नति के लिए जो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हमने भारत को विकसित देश बनाना है, ये संकल्प लिया है कि 47 से पहले हमने भारत को विकसित देश बनाना है। ये कड़ियां हैं उसकी। हमने ये जो कार्यक्रम चलाए हैं, ये जो 2014 से ही हमारी सरकार पथ पे है कि देश की डेवलपमेंट के लिए, देश की उन्नति के लिए, जनता के सुदृढ़ संकल्प को बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। इसलिए ये पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है और आगे अब हमारे ये जो वन नेशन वन इलेक्शन एक कमेटी का बनी है जो पूरे देश में इस बिल के प्रति और इस मुद्दे के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। ये क्यों जरूरी है, इसके लिए हम जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल संस्थाएं हैं, हर संस्था को हम ये जो विचार दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति हम सपोर्ट करें। और ये सपोर्ट हम इस आधार पे करते हैं कि जिस ग्रुप में भी हम जाते हैं, वहाँ जो भी ग्रुप सामने आता है उनके साथ बातचीत करने के बाद वो एक प्रस्ताव पास करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय के नाम से, ताकि ये जो हमारे जो रेजोल्यूशन है ये महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे ताकि ये मजबूत। इस बिल की अगर बात की जाए तो कितना क्या खर्चा भारत सरकार को आता था, और अगर इस बिल को पास किया तो कितना क्या बजट इसमें होगा? मैं जानकारी दूं आपके माध्यम से। इस बिल को पहले बनाने के लिए ये जो जिस वक्त ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद में हमारी जो मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने इसकी एक कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी। उसके जो अध्यक्ष रहे वो थे हमारे रामनाथ कोविंद जी, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो इसके अध्यक्ष रहे इस कमेटी के। गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी इसके सदस्य रहे, गुलाम नबी आज़ाद साहब इसके सदस्य रहे और हरीश साल्वे जी, ये 5 मेंबरों की कमेटी, इनके साथ और 5 अन्य सदस्य थे। तो इन्होंने पूरे पहले देश में ये जानकारी ली कि क्या आवश्यकता है, क्या लोग चाहते हैं इस बिल को पास कराने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए, लोगों की राय इन्होंने अपने जरिए से लोगों की जानकारी लेने के लिए ऑनलाइन फीडबैक लेने का एक तरीका अपनाया और उसमें 83% देशवासियों से ये ऑनलाइन फीडबैक लिया गया है, जिसमें 83% लोगों ने अपनी सहमति दी कि हमको एक नेशन एक इलेक्शन चाहिए। 50% राजनीतिक दलों से बातचीत की, उन्होंने भी अपनी सहमति दी कि ऐसा होना चाहिए। 100% पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो हमारे देश के रहे हैं, उन्होंने 100% राय दी कि ऐसा होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हुए उच्च न्यायालयों के ये जो बाकी पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्होंने भी ये राय दी 75% की हमें ऐसा चाहिए।
100% जो हमारे ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं उन्होंने अपनी राय दी कि ये होना चाहिए। तो फिर इसी आधार पे राज्य के जो ये जो चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव कमीशन है, 87% उन्होंने भी अपनी राय दी कि एक नेशन एक इलेक्शन जो ये तरीका जो है इसी तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा जानकारी है, इलेक्शन कमीशन पूरे देश में इलेक्शन करवाता है, कितना खर्चा आता है उसको सब पता होता है और कितना इसमें जो है बाधाएं आती हैं वो सारी जानकारी उनमें होती है। इसमें जो हमें जो जानकारी यहाँ मिली है, प्राप्त हुई है, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो सबसे पहले यही होता है कि जितना हमारा खर्चा इसमें क्या बोलते हैं इलेक्शन में होता है, उसके मद्देनज़र अगर देखा जाए तो इसमें एक साथ चुनाव कराने से एक ही बार खर्चा होना है और उसमें जो जितना खर्चा आता है उससे कम खर्चा आएगा, ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि राज्यों में अलग अलग चुनाव कराने से अलग अलग खर्चे होते हैं। एक बार चुनाव करने से चाहे ज़्यादा हो या कम हो एक ही बार खर्चा होगा। तो इस आधार पे जो है ये इकट्ठा चुनाव कराना बहुत अति आवश्यक है। साथ साथ में कभी क्या होता है कि कहीं सरकारें गिर जाती हैं, कहीं पे जो है अलग अलग तरीके से आते हैं, तो उसमें भी जो हमारी समिति ने जो राय दी है उसमें यही है कि कम से कम जो भी फैसला लिया जाए, अगर कल को मिड टर्म पोल किसी भी इसमें सरकार इसमें क्या बोलते हैं अपने राज्य में कराने हैं तो उसमें उसी वक्त के लिए चुनाव कराया जाएगा जिस वक्त के जितना कार्यकाल बचा हो।